दुनिया ने उसे अकेला छोड़ा, मगर किस्मत ने उसे वो दिया जो किसी अमीर के घर में भी नहीं मिलता। एक दफा का जिक्र है कि जहाँ पहाड़ खत्म होते थे और मैदान शुरू होते थे, वहाँ एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम चांदीपुर था। चांदीपुर के लोग हंसी खुशी रहते थे। उनके बाग सरसब्ज थे, बाजार आबाद थे और हर दरवाजे पर चिराग जलता था। मगर इस बस्ती के एक कोने में गली के आखिर में एक टूटा फूटा घर था, जिसकी दीवारें बारिश में रोती थी और छत धूप में झुलसती थी। इस घर में रहती थी एक लड़की, नीलम। नीलम की उम्र 12 साल थी। माँ बाप दोनों एक वबा में चल बसे थे जब वो बहुत छोटी थी। इतनी छोटी कि माँ का चेहरा याद नहीं था, बस एक खुशबू याद थी, गुलाब जैसी। बाप की भारी आवाज़ याद थी जो रात को लोरी देती थी, बस इतना। उसके बाद नीलम अकेली थी। मोहल्ले के लोग कभी कभी रोटी दे देते, कभी कोई पुराना कपड़ा फेंक जाता, मगर कोई उसे घर नहीं ले गया, कोई उसे अपना नहीं कहा। वो सुबह उठती, कुएं से पानी भरती, मोहल्ले के घरों में झाड़ू देती और जो मिल जाता उससे दिन गुजार लेती। बस्ती के बच्चे उसे चढ़ाते, बे माँ की बच्ची, बे बाप की लड़की। नीलम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। रोना वो सिर्फ रात को रोती थी जब कोई नहीं देखता था, सितारों के सामने खामोशी में। मगर नीलम का एक राज था, वो गाती थी। ऐसा गाती थी कि परिंदे दरख्तों पर रुक जाते, बूढ़े आंखें बंद कर लेते और बच्चे खेलना भूल जाते। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो सिर्फ उसी को हो सकता था, जिसने हर चीज़ खोई हो और फिर भी जीने का हौसला रखता हो। वो अकेले कुएं के पास बैठकर गाती, किसी के लिए नहीं, बस अपने दिल के लिए। एक दिन बस्ती में एक बूढ़ी औरत आई, नाम था दादी हीराबाई। वो पड़ोसी बस्ती से अपनी बेटी के पास आई थी और रास्ता भटक गई थी। थकी हुई प्यासी एक दरख्त के नीचे बैठ गई थी। नीलम ने उन्हें देखा। उसके पास उस दिन सिर्फ एक रोटी थी, वही जो उसने सुबह से कहीं से मांगी थी। उसने बगैर सोचे वो रोटी दादी हीराबाई के आगे रख दी, कुएं से ठंडा पानी लाया और पास बैठ गई। दादी ने खाया, पानी पिया और फिर नीलम को गौर से देखा। बेटी, ये घर किसका है? मेरा। माँ? नहीं है। बाप? नहीं है। दादी हीराबाई की आंखें नम हो गईं। उन्होंने नीलम का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बेटी, क्या तुम गाती हो? अभी दूर से तुम्हारी आवाज़ आई थी। नीलम ने सर झुका लिया। हाँ, बस यूं ही, कोई सुनता नहीं। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जिस आवाज़ में ये दर्द हो वो दुनिया ज़रूर सुनती है, बस वक्त चाहिए। दादी हीराबाई अपनी बेटी के घर पहुंच गई, मगर नीलम का ख्याल उनके दिल में रह गया। नीलम की कहानी अभी अपने सबसे अहम मोड़ पर आने वाली है। अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होगा वो आपको रुला देगा। इसी हफ्ते चांदीपुर में एक खबर आई। नूर महल की बादशाह सुल्तान रफीक की बेगम बीमार थी, बहुत बीमार। हकीमों ने कहा था कि बेगम को मौसीकी से शिफा मिल सकती है। ऐसी आवाज़ चाहिए जो दिल को सुकून दे, रूह को छुए। बादशाह ने ऐलान करवाया कि पूरी सल्तनत में जो भी सबसे अच्छा गाए उसे इनाम मिलेगा और महल में जगह भी। चांदीपुर के बाजार में ये खबर आग की तरह फैल गई। अमीर घरानों की लड़कियां तैयार होने लगी, नए कपड़े, जेवर, उस्तादों से मश्क, सब महल जाना चाहती थी। नीलम ने भी सुना, मगर वो कोने में बैठी रही। महल्ले की एक औरत भाभी सकीना, जो कभी कभी नीलम को खाना दे देती थी, ने उसे देखा और कहा, नीलम, तुम क्यों नहीं जाती? तुम्हारी आवाज़ तो इन सब से अच्छी है। नीलम ने अपने फटे कपड़ों की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, भाभी, वहाँ अमीर लोग जाएंगे, मैं कौन होती हूँ? भाभी सकीना ने उसका हाथ थामा। तुम वही हो जिसकी आवाज़ ने मुझे कितनी बार रुलाया है, और रोना सिर्फ वही रुला सकता है जिसके पास असल दर्द हो। जाओ नीलम, एक बार तो जाओ। भाभी सकीना ने अपनी पुरानी चादर नीलम को ओढ़ा दी। दादी हीराबाई ने सुनकर अपनी बेटी के घर से पैगाम भेजा, नीलम के लिए एक जोड़ा कपड़ा। नीलम ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसका है। नूर महल का दरबार भरा हुआ था। एक से एक सजी संवरी लड़कियां आई थी। कुछ ने राग गाए, कुछ ने धुनें सुनाई, कुछ ने आला तरबियत का मुजाहिरा किया। दरबार ने तालियां बजाई, हाँ कहा, मगर बादशाह के चेहरे पर इत्मीनान नहीं आया। आखिर में नीलम का नाम पुकारा गया। वो अंदर आई, सादी कपड़ों में, बालों में एक मामूली क्लिप, पाँव में पुरानी जूती। दरबार में सुरगोशियां शुरू हो गईं। किसी ने हंसी दबाई, किसी ने मुंह फेर लिया। मगर जब नीलम ने गाना शुरू किया, दरबार
खामोश हो गया। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो किसी उस्ताद ने नहीं सिखाया था, वो जिंदगी ने सिखाया था। वो आवाज़ में अकेली रातें थीं, वो सुबह थी जब पेट खाली था, वो लम्हे थे जब कोई नहीं था और फिर भी जीना था। बादशाह सुल्तान रफ़ीक की आंखें भर आईं। बीमार बेगम जो पर्दे के पीछे लेटी थी, उन्होंने आंखें खोल लीं। दरबार के बूढ़े वजीर आला कमालुद्दीन ने सर झुका लिया। उनकी सफ़ेद दाढ़ी पर आंसू गिरे। जब नीलम रुकी, एक लम्हा सुकूत रहा। फिर पूरी दरबार एक साथ उठी, तालियां, आवाज़ें, आंसू। सुल्तान रफ़ीक ने खुद उठकर पूछा, बेटी तुम्हारा नाम? नीलम। घर कहाँ है? नीलम ने सादगी से जवाब दिया, चांदीपुर में, मगर घर सिर्फ 4 दीवारें हैं हुजूर, कोई नहीं है वहाँ। बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आया, दर्द और फैसले का। उन्होंने वजीर कमालुद्दीन की तरफ देखा, फिर वापस नीलम की तरफ। आज से ये महल भी तुम्हारा घर है और हम भी तुम्हारे। नीलम एक लम्हे बुत बनी रही। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना, मगर वजीर कमालुद्दीन आगे बढ़े। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी बादशाह सलामत ने कहा अब तुम अकेली नहीं। और तब नीलम रो पड़ी, पहली बार सबके सामने, बगैर शर्माए। बेगम साहबा ने पर्दे के पीछे से आवाज़ दी, नीलम बेटी इधर आओ। नीलम करीब गई। बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे वो दिया जो दवा न दे सकी, उम्मीद। भाभी सकीना जब ये खबर मिली तो वो खुशी से भागती हुई पड़ोसनों को बताने निकल गई। दादी हीराबाई ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोली, मैंने उस दिन ही जान लिया था ये बच्ची आम नहीं है। वो बच्चे जो कभी नीलम को चढ़ाते थे वो खामोश हो गए, और उनके माँ बाप जिन्होंने कभी नीलम के लिए दरवाज़ा नहीं खोला था, उन्होंने अपने बच्चों को समझाया, देखो अकेली लड़की को कभी कमज़ोर मत समझना। नीलम नूर महल में रहने लगी, मगर वो बदली नहीं। वो हर हफ्ते चांदीपुर जाती, भाभी सकीना से मिलती, दादी हीराबाई के पैर दबाती। उसने बस्ती के गरीब बच्चों के लिए गाने की तालीम का इंतज़ाम किया, ताकि कोई और नीलम अकेली ना रहे, ताकि कोई और आवाज़ बिना सुने ना मरे। और हर रात जब नीलम अपने नए कमरे की खिड़की से सितारों को देखती, वो मुस्कुराती, क्योंकि अब वो जानती थी जो अकेला होकर भी नहीं टूटता, किस्मत एक दिन उसी के दर पर दस्तक देती है। क्या नीलम की कहानी ने आपकी आंखें नम की? अगर हाँ तो ये वीडियो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये कहानी किसी ऐसे शख्स को भेजें जिसे आज हौसले की ज़रूरत है, क्योंकि एक कहानी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।